Yes, very good morning, friends. In last lecture, we have seen traditional approach and modern approach. Okay, that means we have started with basics of accounts. Okay, before starting with final accounts, we need to know some basics. Okay, so in traditional approach, we have personal, real, and nominal account, and rules for the same are on your screen. Okay, for personal account, debit the receiver and credit the giver. Okay, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. इन केस ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये रियल अकाउंट के लिए. और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल देखा और डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है वो भी हमने देखा है. देन मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच में हम कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ऐसे कैटेगराइजेशन होगा. हाँ, अगर कुछ बच्चों को बेसिक्स में दिक्कत आ रही है तो मैंने जैसे बोला है, आप क्लास के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बेसिक्स के लिए. हाँ, मैं 11th के बेसिक्स 12th के लेक्चर में नहीं ले सकता हूँ, इतना प्लीज आप मेरे तरफ से समझ लो. बिकॉज अगर मैं 11th के बेसिक्स 12th में ले रहा हूँ तो लेक्चर्स का टाइम, लेक्चर्स ज्यादा लेने होंगे और उतना टाइम भी मुझे ज्यादा डिवोट करना होगा 12th में. ओके, मुझे लगता है वो वर्थ नहीं है 12th में. 11th में वो हो जाना चाहिए बेसिक्स तो उतना. ओके, बिकॉज 12th का भी सिलेबस ज्यादा है, हमको कवर करना है और ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं. सो एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? एसेट हैज डेबिट बैलेंस. जिनको ये पता नहीं है उनको थोड़ा याद रखना होगा. ओके, एसेट हैज डेबिट बैलेंस. लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस, इनकम को क्रेडिट बैलेंस. ये कहाँ से आया बच्चों? ये कहाँ से आया? ये ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आया है. देखो ना, आप नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलते थे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. दिख रहा है ना? ये दिख रहा है क्या आपको? प्लीज चेक. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिख रहा है आपको? तो अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप डेबिट करते हो तो डेबिट बैलेंस ही होगा ना. और इनकम को आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो तो इनकम को क्रेडिट बैलेंस ही होगा. तो मॉडर्न अप्रोच वही बोलता है, एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस, इनकम को क्रेडिट बैलेंस. और जिन्होंने भी 11th में जर्नल एंट्रीज वगैरह की है एंड देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट में फाइनल अकाउंट भी देखा है, उनको एसेट लायबिलिटी सब कुछ पता है और कैपिटल भी. और एंट्रीज करते टाइम कैपिटल को क्या करते थे आप? फर्स्ट एंट्री जर्नल में याद है क्या? अजय स्टार्टेड बिजनेस विद समथिंग समथिंग. तब कैपिटल को क्या करते थे आप? डेबिट या क्रेडिट? यस बच्चों, बताना है आपको. आप कैपिटल को डेबिट करते थे या क्रेडिट? ये सारा बच्चा क्रेडिट करता था कैपिटल को. हाँ, बहुत सारे बच्चों ने तो लर्न कर लिया था कि कैपिटल को क्रेडिट ही करना है. हाँ, तो इसलिए कैपिटल को नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है. ऐसा नहीं है कि डेबिट बैलेंस नहीं होता है, बट बहुत रेयर केस में होता है. ओके, यस. सो एसेट और लायबिलिटीज का भी वैसे अगर आप सोचोगे, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के बाद और बिल्डिंग परचेस करने के बाद आप बिल्डिंग अकाउंट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट करते हो एसेट को. ओके, एसेट इंक्रीज करने के लिए आप डेबिट करते हो उससे, इसलिए एसेट को डेबिट बैलेंस होता है. और लायबिलिटीज, जैसे आप गुड्स परचेस कर रहे हो, सपोज आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो क्रेडिटर्स को पेएबल है, मतलब जो भी पार्टी है उनको पेएबल है, वो आपके क्रेडिटर्स है. आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आप पे करने वाले हो. क्रेडिटर्स को या पार्टी को आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो. परचेसेस को डेबिट करते हो. परचेसेस को क्या करते हो आप? परचेसेस को डेबिट करते हो टू क्रेडिटर्स बोल सकता हूं मैं, टू क्रेडिटर्स या टू पार्टी.
ओके, तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर रहे हो ना, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। हाँ, तो ये बैलेंस का लॉजिक लगा के ही हमने डेबिट क्रेडिट भी देखा था। अगर सपोज अब एसेट का देखते हैं, एसेट को डेबिट बैलेंस है, अगर आपको एसेट बढ़ाना है, ओके, यू हैव टू इंक्रीज, इफ यू हैव टू इंक्रीज एसेट, यू हैव टू डेबिट एसेट अकाउंट। ओके, बिकॉज डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज करने के लिए डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट, इतना याद रखो। जो बैलेंस है ना, वो अगर आप, जो एसेट को आप डेबिट बैलेंस है, अगर आप डेबिट ही कर रहे हो तो वो इंक्रीज कर रहे हो आप। मतलब जो बैलेंस है अगर वो देना है, मतलब इंक्रीज करना है तो वही देना है आपको। सपोज लायबिलिटी आप क्रेडिट बैलेंस है, आपको लायबिलिटी से इंक्रीज करना है तो क्रेडिट ही देना है। यहाँ पे आई होप दिख रहा है आप, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन। लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो डेबिट। दिस इज मॉडर्न अप्रोच, बहुत इजी है मॉडर्न अप्रोच। हाँ, ये बेसिक्स है जो 11th में होने चाहिए, 12th में भी बाद में आपको ये काम आएंगे, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, सो इसी फैशन में आपको कैपिटल एक्सपेंसेस एंड इनकम का भी आई होप समझ रहा होगा। सो थोड़ा और आगे चले क्या बच्चों, बताओ, थोड़ा और आगे। हाँ, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको 11th को ये मॉडर्न अप्रोच वगैरह नहीं हुआ है। ओके, ऐसे कुछ बच्चे होंगे, और और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सर मॉडर्न अप्रोच तो हुआ है सर, बट हमें कुछ याद नहीं है सर। और ये आप जो बोल रहे हो ना, ये 100% नहीं समझ रहा है सर, तो हम क्या करें? मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपको 50% भी समझ रहा है ना, टेंशन मत लो आप। ओके, मुझ पे ट्रस्ट रखो, बाद में 100% समझे। ओके, सिर्फ आपको रेगुलर रहना है, सिर्फ आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है और कंसंट्रेट करना है। जो भी मैं होमवर्क दूंगा उतना होमवर्क करो, दैट इज मोर देन इनफ। सिर्फ इतना है कि जो भी आपको अगर नहीं समझ रहा है सर, 100% ये मुझे नहीं समझ रहा है, तो भी आप कॉन्सेंट्रेट करो, 40% समझेगा, 50% समझेगा, आफ्टर 3 to 4 days आपको वही पॉइंट 100% समझ जाएगा। ओके, यस, इतना याद रखो। यस, अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम के। हम एग्जांपल्स कैसे देखेंगे? एसेट के एग्जांपल हमें बैलेंस शीट में मिलेंगे, या हम फॉर्मेट से ही जाएंगे। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट, हमको क्या प्रिपेयर करना रहता है नॉर्मली, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप सबके पास नोट्स है। हाँ, अब तो आई होप सबने नोट्स कलेक्ट कर लिए हैं क्लास से। देन बैलेंस शीट, जिनके पास नोट्स नहीं है टेंशन मतलब स्क्रीन पे देखो। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट। आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं पार्टनरशिप के। ओके, पार्टनरशिप मींस 2 और मोर पार्टनर्स है। ओके, मतलब ओनर्स कितने हैं? 2 और मोर देन 2। ओके, उनको आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। नेट प्रॉफिट, ओके, सिर्फ नेट प्रॉफिट मतलब पी एंड एल ही प्रिपेयर नहीं करना है आपको, पहले ट्रेडिंग फिर पी एंड एल देन बैलेंस शीट भी आपको करना है। तो आप कैसे करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट आपको पहले प्रिपेयर करना है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा इधर चेंज होगा, इन द बुक्स ऑफ ऐसे टाइटल आएगा। ओके, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स। ओके, फर्म का नाम कैसे लिखते हैं हम? अब पार्टनरशिप है ना, इंडिविजुअल होगा क्या? नहीं। इन द बुक्स ऑफ अनूप, अजय, ऐश्वर्या, ओम, ऐसे होगा क्या? नहीं। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स होगा। ओके, फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का जब भी नाम लिखते हो आप, मेसर्स लिखते हो। ओके, क्वेश्चन में दिया रहेगा वो नाम, उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, इधर नहीं लिखना है। ओके, फॉर द ईयर एंडेड। आपको प्रेजेंटेशन समझ रहा है क्या? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च समथिंग समथिंग यहाँ पे आएगा। ओके,
बेसिक फॉर्मेट देख रहे हैं हम। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज आपको लिखना है, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। ओके, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं बोलना है आप, वहां पे ऐड करो बच्चों प्लीज, वो फॉर्मेट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो। वहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, आपको ऐड करना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट। यस, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैं इधर ही प्रिपेयर करके दिखाता हूँ आपको। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट लाइक दिस। ओके, मैं सिंपल प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, डिटेल्ड नहीं। आपको इतना याद रखना है कि कुछ आइटम्स फिक्स आपको लिखने ही है, जैसे पर्टिकुलर रुपीज रुपीज लिखने के बाद डेबिट में आप 2 लिखते हो, क्रेडिट में आप बाय। ओके, ये इतना आपको कंपल्सरीली लिखना है। 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट मत लिखो, 2 परचेसेस, लेस परचेस रिटर्न, ओके। यहाँ यहाँ रुपीज रुपीज के कॉलम्स है। हाँ, मेरे पास स्केल नहीं है उतना, प्लीज समझ लो बच्चों। बाय सेल्स, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इससे आपको बहुत इजी लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट। बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, और आफ्टर 6 लाइन्स, ओके, 6 to 8 लाइन्स आपको ब्लैंक छोड़नी है, बाद में बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये इतना जब रूलिंग करते हो ना तभी आपको ये लिखना है सब, समझ रहा है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट का जब भी रूलिंग करते हो ना, क्वेश्चन रीड करते हो, फिर आप रूलिंग करते हो, रूलिंग के टाइम ही आपको ये सब कुछ लिखना है। मतलब इतना मिनिमम रहता ही है क्वेश्चन में, तो आपको पहले से ही लिखना है। सर ये क्या रहता है सर, क्यों लिखते हो? जैसे आप टॉपिक में प्रोग्रेस करोगे सब कुछ समझ आएगा बच्चों। ओके, और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, आप टेंशन मत लो। इतना याद रखो कि इतना मिनिमम आपको लिखना है। तो अब क्या करना है आपको? अब अगर आपके पास फॉर्मेट है, फिर भी, हाँ, सबके पास फॉर्मेट होगा, नोट्स है तो फॉर्मेट होगा ही, बट फिर भी आपको लिखना है। ओके, फिर भी आपको क्या करना है? लिखना है। ओके, नोटबुक में चाहिए, मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ। ओके, आफ्टर लॉकडाउन मैं आपसे नोटबुक मंगाने वाला हूँ और मैं चेक करने वाला हूँ कि आपने लिखा है या नहीं। तो आपको लिखना है, कैसे प्रेजेंट करोगे आप? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स डैश डैश, ऐसे लिखो, इन द बुक्स ऑफ। टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हाँ? जिनको भी ऐसे लग रहा है कि सर टाइम पास कर, ऐसा नहीं है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स डैश डैश, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा लिखना है आपको, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, समथिंग समथिंग आएगा, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज ऐसे लिखो प्लीज, आर यस मत लिखो, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। आप आपके पास जो फॉर्मेट है उसकी हेल्प ले सकते हो, बट प्रेजेंटेशन मुझे ऐसे ही चाहिए। ये एफ कैपिटल चाहिए फॉर द ईयर एंडेड का, एफ कैपिटल चाहिए। हाँ, उसके नीचे आपको मिनिमम इतने आइटम्स लिखने ही है। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस, लेस परचेस रिटर्न, ये डेबिट में, और क्रेडिट में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, और आफ्टर लिविंग 6 to 8 लाइंस ब्लैंक बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, जिनको भी 11th का फाइनल अकाउंट आता है उनको लगेगा सर हमको थोड़ा सा बोर हो रहा है सर, हमको ये सब कुछ आता है सर। मैं इतना ही बोलूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों, मुझे सब बच्चों को लेके चलना है। ओके, सिर्फ जिनको 11th का सब कुछ आता है उनको लेके नहीं चलना है, जो डायरेक्टली 12th को आए हैं या 11th को थे फिर भी फाइनल अकाउंट्स याद नहीं है, तो उनको लेके चलना है बच्चों। ओके, यस, इतना लिखा है आपने।
टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, और क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, उसके नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, 6 to 8 लाइंस ब्लैंक छोड़ के आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक। हर प्रॉब्लम में आपको ऐसे ही करना है। सर ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इतना ही होता है क्या? नहीं बच्चों, ये तो हुआ बेसिक्स। ओके, जो कंपल्सरीली आता ही है। ये छोड़ के सुनो ना बच्चों, ये छोड़ के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, जिनको भी पता नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, तो डेबिट साइड में क्या आते हैं? सब एक्सपेंसेस आएंगे। ओके, सब एक्सपेंसेस मतलब सब आएंगे क्या? वैसे नहीं बच्चों, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। सर मुझे तो पता ही नहीं है सर, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? बताता हूँ ना बच्चों। जो परचेसेस रिलेटेड एक्सपेंस है या जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। जैसे वेजेस, आप सबको पता होंगे वेजेस। आप वेजेस पे करते हो ना फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जो भी लेबर्स काम करते हैं उनको डेली वेजेस देते हो आप। तो वेजेस का जो खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू वेजेस आपको थिंक करना है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है या परचेसेस रिलेटेड है। अगर यस, योर आंसर इज, इफ योर आंसर इज यस, देन यू हैव टू डेबिट इट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इफ योर आंसर इज नो, सर हमारा आंसर तो नो है सर, फिर क्या करना है बताता हूं ना। यस, और कुछ एक्सपेंसेस में लिखूंगा जो नॉर्मली क्वेश्चंस में आते हैं परचेसेस रिलेटेड, जैसे कैरेज इनवर्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है ना परचेस करने के बाद, उसे कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, या फ्रेट भी बोल सकते हो आप, टू फ्रेट। हाँ, आपको जो फॉर्मेट दिया है उसमें भी ये जरूर होगा। हाँ, बट मैं सब एग्जांपल्स नहीं लूंगा वहां से। यस, और क्या करते हैं कभी कभी ऐसे कोल गैस और वाटर ऐसे देते हैं, कोल गैस एंड वाटर। तो बच्चे बोलते हैं सर कोल गैस एंड वाटर ये अकाउंट के क्वेश्चन में क्यों आया है? बच्चों ये सब ना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगता है, कोल गैस एंड वाटर वगैरह। ओके सर, वाटर तो ऑफिस में भी लगता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यों सर? ये स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। ओके, कोल गैस के साथ जो वाटर यूज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में यूज होता है। यस, कभी कभी रॉयल्टी पे करते हैं हम। क्या पे करते हैं? रॉयल्टी, प्रोडक्शन के लिए या परचेस करते टाइम रॉयल्टी जो पे करते हो, तो रॉयल्टी इतना ही लिखता हूं मैं। वो भी एक तो रिलेटेड टू परचेसेस है या प्रोडक्शन के लिए। कभी कभी कोल माइनिंग वगैरह आपको पता है क्या? कोल माइनिंग, माइनिंग आई होप एवरीवन नोज। हाँ, वो कोल माइनिंग वगैरह कहीं कहीं पे भी नहीं कर सकते हम। अगर मुझे लगा कि सोलापुर में ये एरिया में मुझे माइनिंग करना है, तो ऐसे ही नहीं कर सकता मैं, गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। ओके, उनको रॉयल्टी पे करना होता है। ओके, हाँ, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ मुझे, मेरे बिजनेस के लिए। और और एक याद रखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होता है ना, वो जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होता है ना, फैक्ट्री रिलेटेड, जैसे फैक्ट्री का रेंट, वो फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, तो इट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ओनली। फैक्ट्री के सब एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे, फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस वगैरह। ओके, और कुछ आइटम्स है जो मैं बाद में कवर करूंगा। ओके, आज ही सब कुछ कवर कर दूंगा तो आप कुछ नहीं समझेगा, कुछ आइटम्स बाउंसर जाएंगे। ओके,
हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस ना, अ, आप जब इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट, ओके, बाहर से शिप से मंगाते हो ना गुड्स, शिप से, हाँ शिप से अगर आप गुड्स मंगाते हो तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए ना चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वहां पे डॉक चार्जेस होते हैं, इतना याद रखो सिर्फ, ओके, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। शिप में लोडिंग अनलोडिंग करना होता है ना, आपने अगर बड़े बड़े शिप देखे होंगे, आई होप मूवी में तो आपने देखे होंगे, लोडिंग अनलोडिंग होता है ना, तब डॉक चार्जेस पे करने होते हैं। हाँ, नॉर्मली वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है वहां पे, तो वहां डॉक चार्जेस पे करने होते हैं आपको। दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। हाँ, सपोज आपने इंपोर्ट किया है तो अनलोड करना होगा ना आपको गुड्स, सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया से गुड्स मंगाए है शिप से, ओके, बाय शिप, तो अनलोड करके आपको आपके गोडाउन तक लाना है ना, तो अनलोडिंग करते टाइम आपको डॉक चार्जेस पे करने होते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वो बहुत ही रेयर आइटम है, ओके, नॉर्मली नहीं आता है, बट फिर भी याद रखना है आपको, फॉर्मेट में है इसके, ओके। हाँ, ऐसे कुछ आइटम्स है वो जो बाद में कवर होंगे, जो रेगुलरली आते हैं वो मैंने कवर कर लिए, ओके। आई होप यू हैव रिटर्न इट टिल फैक्ट्री रेंट। इफ यू हैव कंप्लीटेड प्लीज से डन। आपका अगर कंप्लीट हुआ है तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दो, यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। हाँ, यस। सुनो ना बच्चों, थोड़ा 12th है इसलिए मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ आज ही, सुनो ना, थोड़ा ज्यादा नहीं है, इतना याद रखो बच्चों, सिर्फ मैं कुछ लिखूंगा नहीं यहाँ पे, देखो ना, यहाँ मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ क्या आएगा ये मैं बताने वाला हूँ, लॉजिक बताने वाला हूँ। जब भी बिजनेस से गुड्स जाएंगे ना, गुड्स जब भी बिजनेस से जाएंगे, सर कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाने दो, आप सेल कर रहे हो ना, तो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आए। अगर गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, अगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फायर गुड्स लॉस्ट, ओके, बिजनेस के गुड्स लॉस्ट हुए ड्यू टू फायर, तो गुड्स तो नहीं है अब, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। सर हमारे यहाँ चोरी हुई है सर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स तो गए ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, याद है ना, जियो, जियो के सिम कार्ड्स फ्री में बांट रहे थे वो 2016-17 में वगैरह, अगर आपको याद है तो, आप छोटे थे तब जियो के सिम कार्ड्स फ्री में देते थे वो, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स तो बिजनेस से गए ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। या आपको अगर याद रहेगा तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर था 11th में, अब पार्टनर होगा, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, तो गुड्स तो बिजनेस से जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। समझ रहा है क्या मुझे क्या बोलना है? अगर बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं ना, if goods are going out of the business, you have to credit it to trading account। सर फिर क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे यहाँ पे, ये क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, इसका लॉजिक अलग है, मैं अब जब भी मैच्योर होंगे ना थोड़ा सा तब बताऊंगा, ओके, क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक, ओके, आप टेंशन मत लो। हाँ, इधर क्या लेना है समझा क्या आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में ये जो एरिया में राउंड किया हूं ना, इधर क्या लेना है आपको, जब भी गुड्स बिजनेस से जा रहे होंगे ना, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आना, इतना याद रखो। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक, बट अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, ओके। हाँ, और मैं क्या करने वाला हूँ, मॉडर्न अप्रोच से लेने वाला हूँ, तो जिनको मॉडर्न अप्रोच पता ही नहीं है उनको थोड़ा टफ लगेगा, बट मैं उनको इतना ही बोल रहा हूँ, 11th को मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों से लिया है फाइनल। यस, 11th को मेरे पास जो भी बच्चे थे प्लीज कंफर्म मी, आपको दोनों अप्रोच पता है ना?
ट्रेडिशनल अप्रोच से फाइनल अकाउंट और मॉडर्न अप्रोच से? वेरी गुड, आई होप। हाँ, उनको मैं क्या बोलता हूँ, जब भी मॉडर्न अप्रोच आपको धोखा देगा ना, मॉडर्न अप्रोच कभी कभी धोखा देता है, समझता ही नहीं है क्या करना है, तब कहाँ जाने का, तब ट्रेडिशनल अप्रोच को जाने का। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको आंसर दे देगा तब। ओके, हाँ मैं हेल्प करूंगा आपको, टेंशन मत लो आप। अब इतना लिखने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलेगा आपको? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हो आप, बताओ हमें। तो उनको बताना है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है मतलब, सुनो ना, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड जो है ना, वो इनकम साइड है, इनकम। इनकम एंड गेन्स बोलते हैं हम। नॉमिनल अकाउंट है ना, क्रेडिट साइड इनकम्स एंड गेन्स हो गए। तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस से डेबिट साइड से ज्यादा है क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है, दैट्स व्हाई यू हैव प्रॉफिट, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। बट लिखेंगे कहाँ पे बच्चों, बताओ, डेबिट में या क्रेडिट में? मैं बोथ साइड टोटल करने वाला हूँ एट द एंड, तो मुझे इतना बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट मैं कहाँ लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में? जो भी आपने बैलेंसिंग किया है और प्रॉफिट फाइंड आउट किया है ना, वो कहाँ लिखूं मैं? वो लिखना है डेबिट में, बिकॉज यहाँ पे टोटल कम है ना। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ही बोथ साइड टोटल इक्वल होगा, समझ रहा है क्या? क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है ना, तो अगर मैं डेबिट साइड को लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ही बोथ साइड टोटल यहाँ पे मैच होने वाला है। समझ रहा है क्या? ओके, जस्ट लाइक बैलेंसिंग, आप 11th में लेजर टॉपिक में बैलेंसिंग करते थे ना, वैसे ही सिर्फ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखना है, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है आपको। ओके, सो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम माय साइड। आपने अगर नहीं लिखा होगा तो यहाँ तक प्लीज कंप्लीट करो, आई विल वेट फॉर 1 मिनट ओनली। आपको लिखना है नोटबुक में, अगर आप नोटबुक में नहीं लिख रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, अगर मैंने आपको नोट्स में प्रोफार्मा या फॉर्मेट नहीं दिया होता तो आपको लिखना ही होता ना तब तो। बट मैंने क्या किया है, फॉर्मेट तो दिया है बिकॉज ज्यादा आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं उसमें, और एट द एंड टॉपिक कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के लिए इजी होता है। ओके, हाँ, बट एट द beginning of the topic you have to write all the formats, okay, basic। हाँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट अब कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट से हम कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, फर्स्ट पेज पे आंसर के, आंसर जहां भी स्टार्ट कर रहे हो ना, फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, फुल पेज छोड़ देने का वहां पे। ओके, फुल पेज नहीं लगता है, हमें पता है, आपको भी पता है, कुछ बच्चों को जिनको पता नहीं है उनको बाद में समझ जाएगा, फिर भी एक पेज ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना ही लिखो। उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, इसके ऊपर इन द बुक्स ऑफ कुछ जरूरत नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे डेट होगी 31 मार्च समथिंग समथिंग। ये सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। यस, मेरे जैसे नहीं लिखना है आपको, पर्टिकुलर्स पूरा लिखो, अच्छे से लिखना है, रूलिंग करो। हाँ, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, वो यहाँ पे ब्रॉड डाउन होगा, जैसे आप लेजर में करते हो ना, सेम वैसे ही। यस, अगर यहाँ तक हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या करना है, यहाँ पे ब्रॉड डाउन होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा
सर आपने तो ग्रॉस प्रॉफिट का बताया सर लॉस भी हो सकता है ना सर? हाँ तो हो सकता है ना बच्चों, मैंने कब नहीं कहा। नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसलिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का एग्जांपल लिया। लॉस भी हो सकता है सर, लॉस कैसे होगा? सपोज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टोटल इज मोर, बैलेंसिंग करते टाइम ना डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड टोटल ज्यादा है मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, मतलब खर्चा ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस है ना, तो ग्रॉस लॉस होगा। और आप कहाँ लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक के नीचे यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, समझ रहे क्या? दोनों नहीं होगा एक साथ, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों भी है, ऐसे नहीं होगा। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो ग्रॉस लॉस यहाँ पे होगा कैरिड डाउन, वो जाएगा अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन। ओके, बट अभी मैं ग्रॉस प्रॉफिट का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन डेबिट में था, सुनो ना, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ब्रॉट डाउन किया है। याद है कि लेजर टॉपिक 11 का अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन लिखते हो आप? लेजर टॉपिक पता है ना 11 का, या कुछ भी याद नहीं है? कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन थोड़ा तो याद है ना? एक तो आपने एग्जाम नहीं दी है, कुछ भी रिवीजन नहीं, स्टडी नहीं। हाँ मैंने क्लास में तो रिवीजन लिया था बट कम बच्चों ने अटेंड किया था, इसलिए बोल रहा हूँ। ये ब्रॉट डाउन समझा ना जिनको पता नहीं है? हाँ अभी याद रखना है, मैं समझा नहीं सकता हूँ वो 11 का। ये प्रोफार्मा ऑफ पी एंड एल अकाउंट दिया है, पता है ना मुझे, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कैरिड डाउन का जो ब्रॉट डाउन होता है ना, ये आपको अपोजिट साइड में होता है, ये पता है ना? कैरिड डाउन अगर डेबिट साइड में है तो ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड में। ओके, कैरिड डाउन डेबिट में है ना ट्रेडिंग के, तो पी एंड एल के क्रेडिट में ब्रॉट डाउन। ओके, यहाँ पे अमाउंट आएगी। सर फिर पी एंड एल अकाउंट में क्या होगा? पी एंड एल अकाउंट में भी सुनो ना, पी एंड एल अकाउंट भी ना नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट क्रेडिट लिखो, डेबिट क्रेडिट लिखो बच्चों। हाँ तो डेबिट में एक्सपेंसेस ही होंगे ना। हाँ आपको जो नोट्स दिए हैं ना उसमें भी थोड़ा लिख लो वो डेबिट क्रेडिट वगैरह। हाँ नोटबुक में भी लिखो, फिर नोट्स में भी ऐड करो डेबिट क्रेडिट। हाँ डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे और क्रेडिट में इनकम होंगे। बट ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे फिर से इंक्लूड नहीं होंगे। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जो इंक्लूडेड है वो फिर से पेरेंटल में आएगा क्या? नहीं सर, फिर एक्सपेंसेस कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में थे, फिर यहाँ पे क्या होगा सर? आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मैं बताऊंगा ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस पी एंड एल के डेबिट में आते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो पी एंड एल के क्रेडिट में आता है। सर ये क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।